नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 में से कार्यपत्र 11 से लेकर के 15 तक का संपूर्ण सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास को पूरा देखेंगे। पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप हो, चैनल को करना सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कार्यपत्र 11 का। यहाँ पर दिया हुआ है आपको दक्षता को पढ़ेंगे कि व्यवहारिक व्याकरण शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। किसको समझ पाना? शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो देखेगा, आपसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। बच्चा, यहाँ पर आपको शब्द समूह आपको दिया गया है, जिसमें से एक शब्द जो है आपके पास में यहाँ पर अलग दिया हुआ क्या है, अलग अर्थ वाला शब्द यहाँ पर आ जाएगा। तो उस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पर आया है दिन, वार और यहाँ पर दिवस। ये तीनों ही शब्द क्या है, आपस में एक है ना, एक अर्थ वाले हो जाएंगे। लेकिन रात क्या है, यहाँ पर अलग अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अर्थ वाला शब्द हो जाएगा। तो इस पर आप क्या करोगे, गोला लगाओगे। फिर देखो, यहाँ पर आग है, अनल है और आपकी अग्नि हो जाएगा। आग, अनल, अग्नि एक ही अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर मशाल क्या हो जाएगा, अलग अर्थ वाला शब्द है। तो इस पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। फिर देखो, यहाँ पर दोस्त है, बंधु और साथी तीनों ही एक अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन दुश्मन आपका अलग अर्थ वाला शब्द है। तो इस पर आप गोला लगाओगे। तो नेत्र, नयन और आपका आंख है ना, तो ये तीनों एक ही अर्थ वाले शब्द है, लेकिन पलक अलग हो जाएगा। तो इस पर आपको गोला लगाना है। फिर देखो, पवन हो जाएगा, वायु और हवा तीनों ही एक अर्थ वाले शब्द हैं, लेकिन तूफान क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग शब्द आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अर्थ वाले शब्दों पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। बताओ, ठीक बात है, समझ में आया आपको? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा बच्चा, यहाँ पर अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा कि दिए गए शब्दों के 3 अर्थ यानी कि पर्यायवाची आपको लिखना है। क्या करना है, पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। कितने 3 आपको लिखने, लेकिन मैं 3 से ज़्यादा लेकर आया हूँ ताकि आप जो है और अधिक सीख सको। ठीक है, अब देखो बच्चे, यहाँ पर आया है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये अपन समझेंगे। देखो, पर्याय का अर्थ है कि समान, और यहाँ पर पर्यायवाची शब्द से आशय के समान अर्थ वाला है ना। पर्यायवाची शब्द से आशय क्या हो जाएगा, समान अर्थ वाला शब्द जो होता है उसको अपन पर्यायवाची बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गृह। गृह का पर्यायवाची देखो, यहाँ पर घर हो जाएगा आलय और निवास। ठीक है, जैसे कि देखेंगे यहाँ पर धरा है, धरा के अपन लिखेंगे। जैसे देखिएगा, पृथ्वी धरा हो जाएगा, वसुंधरा, मेदिनी और इला। ठीक है, यहाँ पर धरा आया है ऑलरेडी, तो आप धरा नहीं लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा, आपका वसुंधरा हो जाएगा, मेदिनी और इला। फिर उसी प्रकार से आप खग के पर्यायवाची लिखेंगे। खग के पर्यायवाची आपका होता है पखेरु, है ना, विहग हो जाएगा, नभचर आपका हो जाएगा और चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, बादल के पर्यायवाची आप लिखोगे, है ना, मेघ है ना, पयोधन है, जलधर हो जाएगा, नीरद और अम्बुद हो जाएगा। ठीक है, पानी के पर्यायवाची कौन कौन से है, तो देखो, नीर है ना, सलील है, वारी हो जाएगा, जीवन और पेय हो जाएगा। ठीक है, सलील में जो है मात्रा आपको इधर लगानी है। ठीक है, सलील में जो है आपको बच्चे किस प्रकार से आपको लिखना है, सलील के अंदर आपको इस प्रकार से जो है मात्रा आपको लगानी है। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, 3 अर्थानी पर्यायवाची आपको यहाँ पर लिखने थे। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा है कि दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। अच्छा, यहाँ पर आपको शब्द युग्म आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? शब्द युग्म। इनकी सहायता से आपको वाक्य पूरे करने हैं। तो आइए करते हैं अपन। जैसे कि देखेंगे कि बगीचे में तरह तरह के फूल खिलते थे। कैसे तरह तरह के जो है फूल खिलते थे, एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो आगे आप करोगे, देखो के वाला है यहाँ पर, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, ऊंची ऊंची। जब आप शहर में जाते हो तो आप क्या देखते हो, ऊंची ऊंची इमारतें आप देखते हो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊंची ऊंची इमारतें। फिर देखो, बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। बछड़ा किसके पीछे पीछे चलता है, गाय के पीछे पीछे चलता है, आप देखते भी हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, पीछे पीछे चलने लगा। फिर देखो, घे वाला, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। बताओ, ठीक है। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई, है ना, लोरी सुनते सुनते सो गई। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या आता है, चौथा प्रश्न है कि सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे और वाक्य को पूरा कीजिए। क्या करना है, सही विकल्प के द्वारा आपको रिक्त स्थान को भरना है और वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। जैसे देखिएगा, सूरज की किरणें जो होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो यहाँ पर आप लिखोगे किरणें, क्या लिखोगे, आपको यहाँ पर लिखना है किरणें, आपको लिखना है। आप देखिएगा, सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन थे भैया, महात्मा गांधी थे, है ना। कौन थे, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर आपको लिखना है महात्मा गांधी। आपको कमेंट भी करना है कि महात्मा गांधी का जन्म जो है ये कब हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है बच्चा। आप देखो खे वाला, देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे आन बान शान, ठीक है। गे वाला, गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है भैया, नदियाँ है। गंगा यमुना भारत की क्या है, पवित्र नदियाँ है। तो यहाँ पर आपको फिल करना है नदियाँ, ठीक है बच्चा। आगे चलेंगे, ये डन होता है आपका। अगला आता है आपका कार्यपत्रक 12। देखिएगा, यहाँ पर दक्षता पढ़ेंगे कि व्यवहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, दी गई वर्ग पहली में से शब्द छांटकर लिखिए। क्या करना है, आपको यहाँ पर एक वर्ग पहली दी हुई है, तो इसमें से आपको क्या करना है, सब छांट करके लिखना है। जैसे देखो, एक शब्द आया है यहाँ पर ज्ञान, फिर आ जाएगा आपका मंत्री, फिर है चित्र हो जाएगा, फिर मूर्ख हो जाएगा, फिर मुख्य हो जाएगा, ठीक है। फिर यज्ञ शब्द है, प्रजा है, इंग्लैंड है, कल है और यस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर आप छांट करके इसमें से लिखोगे वर्ग पहली में से। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ अशुद्ध शब्द आपको दिए हुए हैं, अशुद्ध शुद्ध यानी कि दिए हुए हैं, उनको आपको सही से लिखना है, शुद्ध रूप से आपको लिखना है। जैसे देखो, प्रसिद्ध है यहाँ पर, तो प्रसिद्ध को आप शुद्ध इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे देखो, संशय यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये संशय नहीं होता, समस्या होता है ना, तो समस्या आप यहाँ पर लिखोगे। फिर देखो, प्रभावित यहाँ पर लिखा है, लेकिन प्रभावित होता है, क्या होता है, प्रभावित शुद्ध शब्द यहाँ पर होगा। फिर देखो, कृष्ण यहाँ पर लिखा, लेकिन कृष्ण होता है सही शब्द। फिर देखो, सत्तू यहाँ पर लिखा, सत्तू इस प्रकार से लिखा जाएगा। दिक्कत में आपका आधा के आता है, ठीक है। बुद्धू में आपके दे के आपको हलंत लगाना है। मंत्री को इस प्रकार से लिखेंगे और जिज्ञासा को इस प्रकार से लिखा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे अपन कि दिए गए शब्दों में का प्रयोग कर शुद्ध शब्द आपको लिखने हैं। जैसे देखो, यहाँ पर की वाला है, कपा नहीं होता बच्चे, इसका आप प्रयोग करोगे तो यहाँ पर बनेगा कृपा। क्या बनेगा, कृपा। उसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा आपका वृक्ष बनेगा, यहाँ पर पृष्ठ बनेगा, यहाँ पर ग्रह बनेगा, यहाँ पर आपका मृग बनेगा और यहाँ पर कृपाण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर घृणा और यहाँ पर अमृत और यहाँ पर भृंगु बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कृषि शब्द बनेगा, यहाँ पर दृढ़ बनेगा और यहाँ पर कर्तज्ञ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या करना है आपको, निम्नलिखित शब्दों के आपको यहाँ पर अर्थ लिखने हैं। तो आइए अपन लिख लेते हैं। जैसे देखिएगा, यहाँ पर आया है मुख्यालय। मुख्यालय का मतलब क्या होता है, प्रधान कार्यालय हो जाएगा, है ना। और परीक्षा, परीक्षा बोले तो इम्तहान, ठीक है। ग्रामीण का मतलब क्या होता है, गाँव में रहने वाला, है ना। शहर में रहने वाला शहरी और ग्रामीण में रहने वाला आपके जो है गांव में रहने वाला ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, दुर्गम, दुर्गम का मतलब क्या होता है, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है ना, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है उसे अपन दुर्गम कहेंगे, है ना। फिर देखो, गंतव्य, गंतव्य का मतलब होता है जाने योग्य, है ना। क्या होगा, जाने योग्य, यानी कि वह जगह जहाँ किसी को जाना या पहुंचना हो। जैसे कि वो मंजिल हो सकती है ना, मुकाम, पड़ाव, ठिकाना, घर, पता, लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य, ध्येय आदि शब्द ऐसे हैं। यानी कि गंतव्य मतलब क्या होगा, जाने योग्य। फिर देखो, अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। क्या मतलब हुआ इसका, अदृश्य का मतलब क्या हुआ, जिसे देखा ना जा सके, यानी कि अदृश्य। फिर है यहाँ पर विस्तृत, विस्तृत का मतलब बड़ा, है ना। अब देखो, महत्वपूर्ण का मतलब खास या फिर अहम होता है ना। पर्यटक का मतलब घूमने वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से आप शब्दों के अर्थ लिखेंगे। अगला देखो, पांचवा प्रश्न है कि रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। क्या करना है, रेफ और रकार लगा करके आपको शब्दों को शुद्ध करना है। जैसे देखो, गहन है तो यहाँ पर ग्रहण शुद्ध होगा, है ना। जैसे देखिएगा, यहाँ पर सत्य है तो शर्त हो जाएगा। वक्र लिखा है तो वक्र इसका सही होगा। आपका सूर्य सही हो जाएगा। यहाँ पर गमी तो गर्मी, है ना। आपका ये व्रत सही होगा। प्रतीक्षा इस प्रकार से, ड्रामा, ड्रामा नहीं होता, ड्रामा आपका होता है। प्रयास नहीं होता, प्रयास होता है, ठीक है। तो ये डन होता है आपका। आगे चलेंगे, अगला कार्यपत्रक आपका आता है बच्चे, यहाँ पर आपका 13 है ना।
दक्षता देखो, व्यवहारिक व्याकरण संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। किसको लिख पाना? संज्ञा शब्दों को लिख पाना। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। देखिएगा, मुझे उसकी बहादुर से बहादुरी आपको यहाँ पर लिखना है, उसकी बहादुरी पर गर्व है। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई पढ़ने लिखने में मेहनती हैं। ईमानदारी जीवन में दृढ़ता लाती है। यह काम मैं सहजता से कर लूँगी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मोर नाचने लगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर वाक्य पूरा करेंगे। आगे चलेंगे, दूसरा प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कि संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर संदर्भ समझ करके आपको वाक्य पूरा करना है। देखिएगा, तालाब में उगता है। भी तालाब में तो कलम थोड़ी उगता है, कलम तो लिखने में काम आता है, लेकिन कमल जो है तालाब में उगता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कमल। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, धरती से नहीं हिमालय से निकलती है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है हिमालय। अंगूर कड़वाहट नहीं होता है, अंगूर में मिठास होती है भैया ना, अंगूर में क्या होती है? मिठास होती है, तो यहाँ पर आप लिखोगे मिठास। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। कुतुब मीनार जो बच्चे दिल्ली की क्या है? प्रसिद्ध इमारत है। ओके, अगला देखेंगे, तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या आता है कि दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला देखेंगे वे व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक बात, जैसे फुटबॉल से बनाओगे, दिव्यांश फुटबॉल खेल रहा है, यहाँ पर आपका है भैया खेल रहा है, क्या हो जाएगा? खेल रहा है। ठीक है, जापान टोक्यो राजधानी, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, शहर इंदौर साफ सुथरा शहर है। बगीचा से देखो, फूलों से बगीचा महक रहा है। लड़के से देखो, लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे अपन नीचे सॉरी खुशी से बनाओ पहले, मयंक खुशी के मारे फूलाने समाया। सर्दी से बनाओगे, सविता सर्दी से कांप रही है, और बचपन से हिमांशु बचपन में शरारती था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो हैं क्या करोगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाओगे। फिर देखो यहाँ पर 14 प्रश्न नहीं, कार्यपत्रक 14 है आपका। दक्षता देखेंगे कि वाक्य निर्माण कर पाना। देखो यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। क्या करना है? वाक्यों को आपको सही क्रम में आपको जमाना है। परिधि पढ़ती कविता है ना, ये आपके जो है कोई अर्थ नहीं निकलता है इससे, तो आपको इसको क्या करेंगे? सही क्रम से इस वाक्यों को जमाएंगे। ठीक है, देखिएगा, परिधि कविता पढ़ती है, तो इस प्रकार से आपको सही जमाना है। फिर देखो दूसरा है आपका, रानी जाती से बस बाड़मेर है ना, तो रानी बस से बाड़मेर जाती है। किससे जाती है? रानी बस से बाड़मेर जाती है। रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है। रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है बच्चा। ठीक है, मैं बहुत अनाज गड़साना है होता, गढ़साना में बहुत अनाज होता है, ये सही होगा आपका। अंशी जो है 29 जून को जो है अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है ना, अंशी जून को 29 जन्मदिवस मनाती है ना, इसका सही क्या होगा? सही क्रम इसका हो जाएगा अंशी 29 जून को जन्मदिवस मनाती है। ओके, अगला देखेंगे अपन, प्रश्न संख्या 2 है कि यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में स्थिति समझ करके उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो देखिएगा, संभावित घटना से आपको मिलान करना है, तो किस प्रकार से आप करोगे? तो देखिएगा यहाँ पर पुष्पा जो है स्वच्छता को अपनाती है ना, पुष्पा जो है स्वच्छता को अपनाती है, यानी कि वो बच्चा स्वस्थ रहती है ना, क्या रहती है? स्वस्थ रहती है। जब आप स्वच्छता को अपनाओगे तो आप स्वच्छ रहोगे। फिर देखो, ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, तो पढ़ाई उसकी कम होगी, पढ़ाई कम होगी तो वो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो, ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है। विद्यालय में पढ़ने के साथ साथ में घर पे आने के बाद में जो है अपनी बच्ची को क्या करती है? ममता जो है अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, तो वो क्या हो जाएगी? पढ़ने में होशियार है। ठीक है, फिर देखो, राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है तो जनता तख्ता पलट करेगी। चैत्र महीना चल रहा है, तो चैत्र के बाद में आपका वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? अस्पताल जाना चाहिए। ठीक है, अस्पताल जाना जरूरी है। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे। फिर देखो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर कि दिए गए वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। ठीक है, क्रमबद्ध इनको लिखना है। यहाँ पर वाक्य आपको दिए हुए हैं तो इनको क्रम से जमाना है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले आपका आएगा, तो आइए क्रम से इनको जमाते, तो आप ही कहीं कीजिएगा। मदन सुबह जल्दी उठता है। क्या करता है बच्चा? मदन सुबह जल्दी उठता है, तो यहाँ पर आपका है उठता है ना, उड़ता है, यहाँ पर इसको सही करोगे, उड़ता है। ठीक है, उड़ता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है।
नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं और वह भी अध्यापकों का सम्मान करता है। तो इस प्रकार से आप इसको क्रमबद्ध करके लिखेंगे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है कि आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो बच्चा 8 से 10 बजे तक आप क्या क्या करते हो, इस प्रश्न का उत्तर जो है आप अपने अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अकॉर्डिंग देंगे कि आप 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक क्या क्या करते हो। ठीक है, आगे चलेंगे कार्यपत्रक 15 की ओर। दक्षता देखिएगा कि गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना है ना, साथ उत्तर दे पाना। तो निष्कर्ष निकालना, तो देखो यहाँ पर पढ़ेंगे अपन, तो देखेंगे सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। ठीक है, किस नगर के अंदर रहता था बुद्धिमान व्यक्ति? सांबा नगर में। ठीक है, और उसका नाम क्या आ जाता है? श्याम सुंदर आ जाता है। ठीक है, तो सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। कौन रहता था भैया? शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। किसको? नगर के लोगों को। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। ठीक है, सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। बंदर को किस प्रकार से पकड़ा है? श्याम सुंदर ने लालच देकर के। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन प्रश्न करेंगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर क्या आता है कि ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा नगर में एक बंदर रहता था। ये कौन सा नगर पढ़ा है? अभी अभी अपन ने पढ़ा सांबा नगर में ना, तो यहाँ पर आपको लिखना सांबा नगर है ना। सांबा नगर में एक बंदर रहता था। ठीक है, सभी किससे परेशान थे भैया? सभी बंदर से परेशान थे। तो यहाँ पर आप लिखोगे बंदर। ओके, फिर देखो नीचे दिए गए शब्दों में से ऊंचे शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। के वाला देखेंगे कि सामने की बेल में भाई देखो यहाँ पर अंगूर लगे हैं। क्या लगे हैं? अंगूर लगे हैं। अपन अभी अभी पढ़ के आए हैं बच्चा, है ना। अच्छा, इसमें इसका जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। ठीक है, धरती तवे की तरह तप रही है। ठीक है, किसकी तरह? तप रही है। अच्छा हाँ, बेल में तो अंगूर लगते हैं भैया ना। बेल में क्या अंगूर? अंगूर कहाँ पर लगते हैं? बेल पे लगते हैं ना। अंगूर की एक बेल होती है, लेकिन आम का तो बड़ा पेड़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको लिखना है अंगूर। ठीक है, यहाँ पर देखो धरती तवे की तरह तपती है, तप रही है। ठीक है, तपती नहीं, तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। क्या है बच्चा? निशान है। ठीक है, लोमड़ी चतुर जानवर है। मूर्ख नहीं होती, चतुर जानवर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर। ठीक है, वापस समझा देता हूँ। सामने की बेल में अंगूर लगे हैं, धरती तवे की तरह तप रही है, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। ठीक है, लोमड़ी आपके जो है चतुर जानवर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अंगूर हो जाएगा, यहाँ पर तप हो जाएगा, यहाँ पर निशान, और यहाँ पर आपको चतुर लिखना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप। बुद्धिमान व्यक्ति का नाम क्या था? बुद्धिमान व्यक्ति का नाम श्याम सुंदर था। अभी भी अपन ऊपर पढ़ के आए। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? लालच देकर के पकड़ा है ना। श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा है। पांचवा प्रश्न है, सभी आराम से कब रहने लगे? सभी आराम से कब रहने लगे थे? जब श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर के पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। तो उसी दिन से सभी क्या रहने लग गए थे? आराम से रहने लग गए। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से आप सभी कार्यपत्र को सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए, प्रायवाची शब्द आपको याद होने चाहिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है बच्चा, तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट कार्यपत्र के सोल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।